हाँ तो बच्चों, आप सभी के अनुरोध से आज त्रिकोणमिति का मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति ऐसे आप सभी सुने होंगे। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है तीन कोणों के माप से संबंधित है। इसमें तीनों कोण और तीनों भुजाओं को कोरिलेट करके उसके मापन के बारे में हम लोग जानते हैं। या तो कोण रहेगा तो भुजा निकाल सकते हैं, भुजा दिया रहेगा तो आप एंगल को जांच कर सकते हैं कि हाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। इसी के बारे में तो आज चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति जो बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है, जो बुक है, उसमें 8वें एक्सरसाइज में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। अर्थात हम कहें तो तीन कोणों की माप से संबंधित है ये। अर्थात तीन कोण जहां बात आती है, इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है आपको त्रिभुज के बारे में। तो आइए हम छोटा सा जो है त्रिभुज के बारे में हल्की चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज तो आप लोग पढ़े ही होंगे। त्रिभुज जो है इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, सबको पढ़ना नहीं है। भुजा के आधार पे हमारा तीन त्रिभुज होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु का मतलब बराबर बाह वाला, बराबर भुजा वाला। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु होगा, जिसकी दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु होगा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की हो वो आपका विषमबाहु होगा। जो समबाहु त्रिभुज होता है वही आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम माप के होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है समकोण। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अधिकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है। तो खैर हम लोग को सारे त्रिभुज के बारे में नहीं जानना है। हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है, जो त्रिकोणमिति में हम लोग की जरूरत है, वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक कोण जो होती है वो 90 डिग्री के बराबर होती है, मतलब समकोण के बराबर होती है। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जो है हमारा त्रिकोणमिति में जो है इसका कुछ अनुपात होता है, उसके अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। और समकोण त्रिभुज का एक बहुत ही पॉपुलर जो है फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी जानते होंगे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पहले ही 7वां 8वां उससे नीचे ही पढ़ा दिया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ये हमारे गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा ये दिया गया है, प्रमेय है, ये थ्योरम है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए फिर हम समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। पाइथागोरस प्रमेय ये गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि किसी भी त्रिभुज का लंब का जो वर्ग होता है और आधार का जो वर्ग होता है, दोनों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ उसके आधार का वर्ग। एक छोटी सी कहानी है इसमें, खैर कहानी कहने का और सुनने का समय नहीं है क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय और हम बात किए हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज का मतलब ये जो है त्रिभुज कहें तो तीन भुजाएं होती है। तीन भुजाओं में जो होता है एक को हम कर्ण कहते हैं, दूसरा को लंब कहते हैं, तीसरे को आधार कहते हैं। इसकी तीन भुजाएं क्रमशः ये होती है कर्ण, लंब और आधार। अब जानना मुझे ये है, आप सभी को ये समझना है कि कर्ण किस भुजा को कहते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि कर्ण कौन सी भुजा है, लंब कौन से है और
आधार कौन सी है, ये पहचानना जरूरी है। अगर इसकी पहचान आप लोग नहीं रखते हैं तब ये आप जो है त्रिकोणमिति में अक्सर सवालों का जवाब आप गलत कर देंगे। तो सबसे पहले कर्ण, कर्ण के बारे में जानते हैं। आखिर कर्ण क्या होता है? तो कर्ण को सबसे लंबी भुजा कही जाती है। जो त्रिभुज में आपको सबसे लंबी भुजा दिखेगी वो आपका कर्ण होगा। या दूसरे हिसाब से ये कहने सुनने की बात है कि ये कर्ण लंबा भुजा, कहीं हो सकता है कि आप लोग को समझ में ना आए कि इसमें लंबा कौन है और ये छोटा कौन है। तो सबसे पहले दूसरा पहचान हमारा ये है कि जो समकोण, जहां समकोण बन रहा है, जैसे हमारा ये जो त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में जो B है ये 90 डिग्री का है, यहीं पे समकोण बन रहा है। तो समकोण यहां लिखा हुआ है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। ये दो पहचान बताया गया है, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं या समकोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज ABC में समकोण हमारा B है, तो B के सामने की भुजा जो AC है ये हमारा कर्ण है। उसी तरह से ये दूसरा हम लोग त्रिभुज निकाले हैं PQR। ये PQR में जो Q है ये समकोण है, और समकोण अगर Q है तो Q के सामने वाली भुजा PR जो होगी ये कर्ण होगी। उसी तरह से एक और त्रिभुज हमने बनाया है RST। RST ये B जो है इसमें का है, ये RST वाले त्रिभुज में जो है S हमारा 90 डिग्री है, S समकोण है, इसलिए इसके सामने की भुजा RT जो है ये कर्ण है, इसकी भुजा RT कर्ण है। यहाँ कहें कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका AC है, और इस त्रिभुज में Q के सामने की भुजा कर्ण बराबर क्या कह सकते हैं आप? PR। इस तीनों त्रिभुज में आप कर्ण को पहचान लिए। कर्ण का मतलब सबसे लंबी भुजा, या कहे तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये जो तीन त्रिभुज दिए गए हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला त्रिभुज जो है ABC है। पहले त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। त्रिभुज ABC में कर्ण जो है ये है AC। AC क्यों है? क्योंकि B जो है समकोण है, B के सामने की भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए ये हो गया आपका AC। तो बाकी क्या है? लंब और आधार कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें जो है ये तो हो गया आपका कर्ण, तो फिर लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? सामान्य तौर पर जो लोग सामान्य तौर पर कह देते हैं कि जो लंबा खड़ा है ना वो लंब है, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। इसमें यह है कि जो लंब क्या है, तो जिस कोण के बारे में बात की जाए उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा लंब होती है, लंब होती है। इसमें कई बातें, जैसे अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये पहली वाली ABC, तो ये B तो 90 डिग्री है, B समकोण है। लंब के बारे में कहें तो अगर कोण C के अनुसार कहें तो कोण C के अनुसार C के सामने वाली भुजा AB लंब होगी, लेकिन अगर कोण A के अनुसार कहें तो इसके सामने की भुजा BC ये लंब होगी। जिस कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, न कि जो खड़ा है वो लंब है। जिस भी कोण के बारे में, हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जो है ये दोनों लंब है और दोनों आधार है, लेकिन लंब और आधार जानेंगे कैसे? तो अगर हम C के बारे में बात कर रहे हैं, इस कोण के बारे में, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? AB। तो इस कोण के अनुसार मतलब C के अनुसार AB लंब है, और वही कहें A के अनुसार, A के अनुसार तब आपका ये BC लंब होगा। यही फंडा ये सारे त्रिभुजों में ये निर्भर करता है कि जिस कोण के बारे में आप बात करें उस कोण के अनुसार आपका लंब और आधार बदल जाता है। तो इन सब में
जो लंब है ये आधार भी है, जो आधार है ये लंब भी है, लेकिन निर्भर ये करता है कि हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लंब वो भुजा होती है जिस कोण के बारे में बात की जाती है उसके सामने की भुजा लंब होती है। अगर इसमें हम P के बारे में बात करें, कोण P का लंब, तो P का लंब होगा ये आपका QR। लेकिन अगर R का लंब कहें तो R का लंब होगा आपका PQ। उसी तरह से इसमें अगर T का लंब कहें तो T के सामने की भुजा क्या है? RS। लेकिन वहीं R के बारे में बात करें तो इसके सामने की भुजा ST लंब होगी। तो कर्ण और लंब ये दो चीज अगर जान गए तो आधार तो ऑटोमेटिक छन ही जाएगा कि लंब और कर्ण निकल गया तो बाकी जो शेष भुजा बची होगी वो आपका आधार कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। यह अनुपात जो होता है 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको शॉर्ट कॉट में लिखा गया है, ये बड़ा होता है, समय उतना नहीं है इसलिए साइन समझिए। साइन, इसको हिंदी में साइन, COS, इसको कॉस पढ़ते हैं, टैन, कॉट, सेक, उसी तरह से ये कॉसेक। ये आपका त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी अनुपात में आपको हल करना है, इसी में हल करना है, इसलिए इन सबको जानना जरूरी है। ये है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इस अनुपातों के बारे में जानते हैं कि ये अनुपात क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ये जान लीजिए, यहाँ पे आप देखे होंगे कि साइन, कॉस, टैन, उसके बाद से कुछ ना कुछ आपका दिया हुआ है, थीटा, ए, बी, ये सब कुछ करके। तो ये थीटा क्या है या ए, बी, ये सब क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो लगता है वो कोण को डिनोट करता है। जैसे ये कहते हैं सामान्य रूप से कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। ये थीटा की जगह ए भी लिखा जा सकता है, बी भी लिखा जा सकता है, सी भी लिखा जा सकता है। हम जिस त्रिभुज के बारे में बात करें, जिस कोण के बारे में बात करें, कोण को जिस चीज से सूचित किया गया होगा उसी से हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात रिलेट करेगा। जैसे हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा न करके हम साइन भी कर सकते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब P/H। अब थीटा कहें तो ये थीटा के अनुसार होगा। खैर, ये साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से। उसी तरह कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। कॉस को B/H कहते हैं, लंब को P/B कहते हैं, कॉट को B/P कहते हैं, सेक को H/B, उसी तरह से कॉसेक को H/P कहते हैं। ये इसमें मेन रूप से कहें तो ये तीन ही सूत्र है। ठीक उसका उल्टा है, जैसे यहाँ पे साइन का देखेंगे P/H है तो कॉसेक का देखेंगे H/P है। साइन का P/H तो कॉसेक का H/P, सीधे एक दूसरा का उल्टा। ये कहें साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का है B/H तो सेक का है H/B, कॉस का उल्टा सेक। उसी तरह से ये टैन जैसे है वैसे कॉट है, बस उल्टा। टैन का होता है P/B और कॉट का होता है B/P। ये एक दूसरा के उल्टा है। इससे जो है बहुत सारे सूत्र को जो है आप अपने से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं सूत्र। इससे आइए कुछ सूत्र को हम निकालते हैं। अभी हम आपको बताए हैं ये जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये देखिए साइन का उल्टा कॉसेक है, अभी आपको तुरंत पहले जिक्र किए हैं। साइन थीटा बराबर P/H होता है तो कॉसेक बराबर होता है H/P, कॉस बराबर B/H तो सेक बराबर H/B, टैन थीटा बराबर P/B तो कॉट बराबर B/P। इससे बहुत ही बढ़िया ये फॉर्मूला निकल जाता है एक दूसरे से संबंध। जैसे देखिए इन दोनों का संबंध हम बताते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ये कैसे सिद्ध करेंगे? ये देखिए साइन थीटा का मान क्या है आपका P/H गुने इसको कहें H/P
P, तो P से P कट गया, H से H कट गया, ये क्या हो गया 1। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1। ठीक उसी तरह से इन दोनों का भी संबंध है, इन दोनों का भी संबंध है। ये हम कह दें कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक उसी तरह से टेन और कॉट का भी संबंध है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 1। इस तरह से ये बेसिक फार्मूला हो गया आपका इन साइन और कॉसेक त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच, सेक कॉस और सेक टेन और कॉट के बीच। ठीक उसी तरह से ये एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूला ड्रॉ हो जाएगा। ये जैसे हम कहते पहला, ये आपका हो गया दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा। तो ये पहला जो है इससे समझते हैं, ये है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बाई साइन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। ये देखिए साइन इंटू, इंटू मतलब गुना है, साइन गुने कॉसेक बराबर होता है 1, तो साइन बराबर क्या होगा 1, इधर जो गुना में है उधर जाएगा भागा में होगा। उसी तरह से कॉसेक बराबर भी 1 बाई साइन थीटा। मतलब ये पहले फार्मूले से आपको ये 3 जो है और फार्मूले निकले, मतलब ये तीनों अगर बेटा है तो इसका बाप फार्मूला कौन सा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसी से हो गया ये, सॉरी ये दो ही ना निकले, मेन तो ये है आपका, ये एक ये है और ये एक ये लिखिए और 2 इससे। उसी तरह से ये सबसे निकल जाएगा। इसमें भी अगर कॉस थीटा बराबर के हैं तो 1 बाई सेक थीटा होगा, सेक थीटा बराबर के हैं तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। बहुत ही आसानी से आपको दो क्लास में आपको पूरा त्रिकोणमिति मतलब पूरा 15 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर त्रिकोणमिति को हम बहुत बढ़िया से आपको फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी कोण दिया, कोण याद करते हैं आप लोग 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका भी हम लिख ही देते हैं, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से हम कहें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। हमें लगता है कि आप खुद भी अपने से निकाल सकते हैं। मेन रूप से यही आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में आपका ये 3 सूत्र निकला है। ये तीनों फार्मूला से 2-2 और फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है।